साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर BM विश्वकर्मा, नेचुरोपैथिक चिकित्सक, आरोग्यम सेवा संस्कार समिति बिलहटा, जिला सतना, मध्य प्रदेश से हूँ। साथियों, आज का विषय है जो आज की गंभीर बीमारी है जिससे हम हर घर के लोग जूझ रहे हैं, वह है कैंसर। कैंसर जो मानव जीवन को नष्ट कर देने वाली बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है। साथियों, आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि कैंसर क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है, और इससे अपन कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कैंसर हमारे शरीर की कोशिकाओं सेल्स में आनुवांशिक बदलावों के कारण होता है। यह DNA म्यूटेशन के कारण भी होता है। इसका मुख्य कारण है कोशिकाओं का अनियंत्रित होना। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे मानव शरीर पर जब आती है, आने का उसका मुख्य कारण है कोशिकाओं का अनियंत्रित होना, और कोशिकाओं का अनियंत्रित होकर यह हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और अंदर ही अंदर छोटी छोटी गांठ, रसौंदी, ट्यूमर बनाती है। और वह जब यह ट्यूमर बन जाता है तो यह हमारे जीवन शैली में एक अनियमित रूप से विकार पैदा करता है, जिस बीमारी का नाम है कैंसर, और वह हमारे शरीर में कैंसर जैसी स्थिति को पैदा कर देता है। खराब जीवन शैली, तंबाकू, नशा, दारू, आनुवांशिकता और विशेष प्रकार के रेडिएशन, विकिरण या रसायनों के संपर्क में जो लोग आते जाते हैं, उन जगहों पर यह ज़्यादा पाया जाता है। शरीर के सामान्य ऊतकों को नष्ट कर देता है। कैंसर हमारे शरीर के सामान्य ऊतकों को नष्ट कर देता है, और जब हमारे शरीर के जो मेन एंटीबॉडीज़ हैं, जब वह नष्ट हो जाती हैं तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। जैसे कि इसका मेन कारण है, हम प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक से बने हुए बर्तन में जो भी हम अपनी दैनिक दिनचर्या में रोज़ खाने पीने की डेली की स्थिति में हम इन्हें सेवन करते हैं, उन स्थितियों में गर्म खाना, गर्म चाय, गर्म पानी या गर्म दूध इन प्लास्टिक के सामानों पर उपयोग किया जाता है। उसी जगह से यह गर्म प्लास्टिक में उपयोग किए गए खाद्य पदार्थों के कारण ही कैंसर जैसी स्थिति पैदा होती है। कुकिंग ऑयल, बार बार निरंतर तेल को हलवाई या मिस्त्री के द्वारा जो पकाया जाता है और पकाकर उसमें खाने की जो दैनिक सामग्रियां तैयार की जाती हैं, उसमें अन्य तरह की बीमारियां, तेल के गाढ़ा हो जाने पर अन्य तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बनना, ट्राइग्लिसराइड का पैदा होना, और शरीर को विशेष रूप से हानिकारक करती हैं, क्योंकि वह तेल गाढ़ा होकर के हानिकारक टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थ, गंदा पदार्थ पैदा हो जाता है और तेल गाढ़ा हो जाता है। वह बीमारी का रूप लेता है, जो कि हमारे आंतों को ख़राब करता है, लीवर को ख़राब करता है, गाल ब्लैडर को ख़राब करता है, स्टमक में जाकर के चारों तरफ एक लेयर के जैसे जमा हो जाता है, जो कि जिसे हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक सबस्टेंस पैदा हो जाते हैं। जब कार्सिनोजेनिक सबस्टेंसेज पैदा हो जाते हैं तो वह जगह खराब होकर सड़ने लगती है साथियों, और वह जगह खराब होकर जब सड़ती है तो वहाँ विषाक्त पैदा होता है और वह एक कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है कि आप अपने दिनचर्या पर परिवर्तन लाएं, खाने पीने पर सुधार लाएं, और यदि अपने को इस बीमारी से दूर रहना है, इस बीमारी को दूर भगाना है, तो हमें रबड़ जैसे खाद्य पदार्थों में, प्लास्टिक के बर्तनों में उपयोग ना करें और अपनी दिनचर्या को अच्छी तरीके से रखें। इससे बचने का उपाय साथियों, गंभीर बीमारी से बचने का उपाय है, हमें रोज़ व्यायाम करना है,
पैदल चलना है, 1 से 2 किलोमीटर अपने शरीर को घुमाना है। सुबह सुबह बाहर की जो प्राकृतिक नेचुरल हवा है उसको ऑक्सीजन के रूप में लेना है। टेंशन अपने शरीर को बिल्कुल नहीं देना, यानी टेंशन मुक्त रखना है। और सड़ी गली चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि हम अपने खाने पीने में गलत तरीके से उपयोग करके अपने पेट को डालते हैं और अपने पेट में उसको रखते हैं, वह सही तरीके से यदि नहीं पच पाती है और हमारा पेट साफ़ नहीं होता है तो हमें नई नई बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। इसलिए साथियों, मैं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर होने के कारण आपको यह प्राकृतिक नेचुरोपैथिक चिकित्सा व प्राकृतिक नेचुरोपैथिक का समाधान व प्राकृतिक नेचुरोपैथिक की दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए मैं आपसे सिफारिश और गुजारिश करता हूं कि आप अपने नेचर को बदलाव लाइए और इन बीमारियों से निजात पाइए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।